10 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने दी श्रद्धांजलि, न्याय की मांग उठाई। 10 वर्षीय मासूम बच्ची के अपहरण के उपरांत हुई हत्या के विरोध एवं दिवंगत बालिका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को भारतीय न्यूज एजेंसी कार्यालय नकहा ब्रिज गोरखपुर में 2 मिनट का मौन एवं कैंडल प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय न्यूज एजेंसी से जुड़े सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी उपस्थित रहे। सभी पत्रकारों ने दिवंगत बालिका की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा तथा कैंडल प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पत्रकारों ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई। वहीं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के उपरांत भारतीय न्यूज एजेंसी के मुख्य ट्रस्टी ई शक्ति शंकर ने प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि भारतीय न्यूज एजेंसी पत्रकारिता के माध्यम से समाज के ज्वलंत मुद्दों को सामने लाने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। मुख्य ट्रस्टी भारतीय न्यूज एजेंसी और संपादक स्वदेशी इनक्रेडिबल द्विभाषी अखबार। आज जो हमारा कार्यक्रम था वो 28 जुलाई को जो 10 वर्षीय छोटी सी मासूम सी बच्ची का अपहरण करने के बाद से हत्या कर दिया गया था, उसके स्मृति में आज हम लोगों ने 2 मिनट का मौन व्रत रख के श्रद्धांजलि देने का आज हम लोगों ने काम किया। श्रद्धांजलि सभा का जो मुख्य उद्देश्य था वो जो 10 वर्षीय छोटी सी बच्ची थी उसके लिए न्याय की मांग करना हमारा मुख्य उद्देश्य था। हमारे साथ में यहाँ पे बैठे हैं दब्बीर आलम जी जो कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं भारतीय न्यूज एजेंसी के, और हमारे साथ में यहाँ पे बैठी हैं गरिमा सिंह जी जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की। आपको हम बता दें कि यह कार्यक्रम हमारा 4 अगस्त को होना प्रस्तावित था जो कि इंदिरा बाल विहार पे होना था, लेकिन जब हम लोग 4 अगस्त को इंदिरा बाल विहार तिराहे पे पहुंचे थे, वहां पे 2 मिनट का मौन व्रत रख के श्रद्धांजलि देना चाहते थे। वहां पे वहां के सिपाही के द्वारा हमें रोका गया। हमें ये कहा गया कि हमारे पास में इस कार्यक्रम को करने का कोई परमिशन नहीं है। वहां के सिपाही ने वहां के उस वक्त के जो कार्यवाहक चौकी इंचार्ज थे उनसे कॉल पे बात कराया। कॉल पे बात कराने के बाद से उनका कहना था कि थाने कैंट से अगर आप एक कॉल करवा देंगे तो हम आपको यहाँ पे करने में पूरी सहायता करेंगे। उनके कहे अनुसार हम लोगों ने सीओ कैंट के पास में सीओजी नंबर पे कॉल किया। कॉल की सारी जानकारी अभी जिन जिन नंबरों पे कॉल किया गया था अभी आप लोग को वीडियो के फॉर्मेट में दे दिया जाएगा। सीओ कैंट के पास में जब हम लोगों ने कॉल किया तो कॉल करने के बाद से उनका कहना था कि हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं आई है कि आप लोग को श्रद्धांजलि सभा करना है। जबकि एक दिन पहले 3 अगस्त को एलआईयू के पास में इसकी इंफॉर्मेशन दे दी गई थी कि 4 अगस्त को हम लोग इंदिरा बाल विहार तिराहे पे एक शोक सभा का आयोजन करेंगे जिसमें 2 मिनट का मौन व्रत और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ये कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था, ये एक छोटा सा कार्यक्रम था क्योंकि भारतीय न्यूज एजेंसी हमेशा पत्रकार हित के साथ जनहित की बात करता है, समाज के मुद्दों को उठाने की बात करता है, समाज के लोगों तक उसकी आवाज बन के ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। 4 अगस्त को सीओ कैंट के द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास में कोई परमिशन ऐसा नहीं आया है कि आपको ये चीज करवाया जाए। ऐसे में अगर आपको बिना परमिशन के करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम हर एक चीज के लिए हम कायदे कानून से के साथ चलते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कोई बात नहीं, एक बार बात करके देखते हैं। तो सीओ कैंट के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम लोगों ने एलआईयू को कॉल किया एक बार फिर से। एलआईयू के कॉल करने के बाद से उनका कहना था कि हमारा काम होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया था, लेकिन आप क्या करिए कि आप एडीएम से बात करिए। हम लोगों ने फिर एडीएम के पास में कॉल किया, सिटी एडीएम के पास में। सिटी एडीएम का कहना था कि उस दिन राज्यपाल आई हुई थी गोरखपुर में, तो इंस्टेंट वो परमिशन नहीं दे सकते थे। उनका कहना था कि आप जो है एसपी सिटी से बात करिए। हमने एसपी सिटी से बात किया। एसपी सिटी का कहना था कि हमारे पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं चेक करता हूँ। हम लोगों ने उनका इंतजार किया, कॉल का इंतजार किया कि उनका कॉल आएगा, लेकिन कॉल नहीं आया। आधे घंटे बाद हम लोगों ने पुनः कॉल किया, लेकिन आधे घंटे बाद भी उनका सेम रिस्पॉन्स था, अभी हम चेक करके बताते हैं। उस दिन फिर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया।
ये सोच के कि इसका जो परमिशन का जो प्रावधान होता है, जो तरीका होता है, उसको एक बार फॉलो किया जाए। 5 अगस्त को हम लोग एडीएम कार्यालय पे गए। वहाँ पे जाने के बाद से प्रारूप लेने के बाद से प्रारूप भरा हम लोगों ने, और वहाँ से प्रारूप करने के बाद से ये प्रारूप है उसका, जो हम लोगों ने एडीएम कार्यालय से हम लोगों ने लिया। बनने के बाद से एडीएम कार्यालय से ये सत्यापित होते हुए ये सिटी एसपी तक गया। सिटी एसपी के पास हम लोग लेके गए। वहाँ पे सिटी एसपी का जो वीआईपी सेल था, वहाँ पे इसकी कॉपी दिया गया, इसको दिया गया। वहाँ देने के बाद से वहाँ हमें ये बताया गया कि थाने कैंट में आप जाइएगा, 2 घंटे बाद आपको आपका लेटर या एनओसी आपको वहाँ से मिल जाएगा। जब हम लोग 2 घंटे बाद थाने कैंट पे गए, तब तक वहाँ पे लेटर नहीं आया हुआ था। उसके बाद से पुनः एक बार हम लोग एसपी सिटी के पास गए। वहां पे जाने के बाद से उनका ये कहना था कि डाकिया जो है वो शाम को लेके जाता है लेटर, इसलिए आप लोग अगले दिन जाके एक बार थाने कैंट पे जाके वहां से आप लोग प्राप्त कर लीजिएगा। अगले दिन पुनः 5 तारीख को 6 अगस्त को हम लोग एक बार थाने कैंट गए। वहां गए तो हमें ये बताया गया कि वहां पे ये लेटर तो आ चुका था, लेकिन वहां पे हमें एक और फॉर्म दिया गया। उस फॉर्म पे ये कहा गया कि इस फॉर्म को भरने के बाद से आप जो है इंदिरा बाल विहार चौकी पे जाइए। वहां पे इंदिरा बाल विहार चौकी पे एसआई आशुतोष कश्यप जी होंगे, उनका आख्या इस पे मेंशन होगा। फिर उसके बाद से हम लोग इंदिरा बाल विहार तिराहे पे गए। समय था 1 बजे। 1 बजे से लेके 1:30 बजे तक हम लोग इंदिरा बाल विहार तिराहे पे थे। लेकिन वहां पे चौकी पे ना कोई सिपाही था, ना कोई वहां पे इंचार्ज था। ऐसे में हम लोग वहां पे आधे घंटे इंतजार करने के बाद से वहां से हम लोग पुनः हम लोग अपने अपने स्थान पे हम लोग अपने अपने स्थान पे चले गए। लेकिन क्योंकि हमारा कार्यक्रम सामाजिक था, हमें करना था इस कार्यक्रम को, तो हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को 7 अगस्त को अपने भारतीय न्यूज एजेंसी के कार्यालय पे इसको एक बार पुनः आयोजित किए और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने इसका आयोजन किया। अब बात ये आती है कि क्योंकि हम पत्रकार हैं, हम देश के चौथे स्तंभ है, प्रशासन के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हर जगह पे हम उनका साथ देते हैं। लेकिन हमारा एक छोटा-सा कार्यक्रम था जो कि 4 अगस्त को होना था, शांतिपूर्ण तरीके से था, 2 मिनट का मौन व्रत था, कैंडल प्रज्वलन करना था, हमें कैंडल मार्च भी नहीं करना था कि हमें किसी मार्ग की ज़रूरत हो। कैंडल प्रज्वलन करना था, लेकिन इसके लिए भी हमें रोका गया। अब मुद्दा ये होता है कि आखिर में हम लोग को पत्रकार क्योंकि हमेशा कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, फिर भी हमें रोका गया। रोकने का कारण क्या हो सकता है? अब ये प्रशासन ही है कि प्रशासन अपना जो भी जवाब देना चाहे वो जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रशासन का विषय है कि आखिर में उन्होंने हम लोगों को ये छोटा-सा 2 मिनट का मौन व्रत और श्रद्धांजलि सभा करने से क्यों रोका? रही बात कि अभिषेक यादव जो इसका आपराधिक मामला पहले भी रह चुका था, पहले ही सजा काट के आ चुका था। सजा काटने के आने के बाद से भी पुनः उसे डायल 112 में उसे रखा गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए रखा गया, एक व्यवस्थित व्यवस्था में रखा गया। तो आम तौर पे कोई अगर प्राइवेट जॉब करता है या सरकारी जॉब करता है, उसके पूरी तरीके से जाँच की जाती है। तो यहाँ पे एक बार पुनः उन्हें रखते हुए क्या प्रशासन ने इसका जाँच नहीं करवाया था? और दूसरा मुद्दा ये आता है, जब पुलिस से ही अगर महिलाएँ सेफ नहीं रहेंगे, बच्चे सेफ नहीं रहेंगे, तो आम इंसानों का क्या होगा?